हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात करते हैं द राइज़ ऑफ डान की। ये जो डान है ये यूके का इस वक्त सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और इसकी अब जो है वो 10,000 घंटे की एक्सेस दी गई है रिसर्चर को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नो फील्ड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से जो है वो रिलेटेड हैं। और इनका ये जो काम है जी कि अब ये इससे जो है वो डाटा जो है वो एनालाइज करेंगे, इस सुपर कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, जो कि हेल्पफुल होगा एंटी कैंसर वैक्सीन डिज़ाइन करने में। और इसके जो हेड हैं जी वो डॉक्टर लिनार्ड ली हैं। उनका ये कहना है कि जो कैंसर है ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है उसको हमने एनालाइज करना होता है। तो अब ये जो एक्सेस हमें मिली है इससे हम जो है वो अपना जो डाटा है उसको जल्दी से एनालाइज करेंगे और जो हिडन पैटर्न है उसको जो है वो हम फाइंड करेंगे, जिससे जो है वो हमें एंटी कैंसर वैक्सीन बनाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये उम्मीद करते हैं जी कि इससे जो है ना इनको कुछ फ्रूटफुल डिस्कवरीज़ जो हैं उनकी भी तवक्को है और साथ साथ इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ऑक्सफोर्ड न्यू एंटीजन एटलस में डाटा अपलोड करने की वो भी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये जो ऑक्सफोर्ड न्यू एंटीजन एटलस है ये बेसिकली एक ओपन एक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करता है कैंसर वैक्सीन रिसर्च को। ये जो राइज़ ऑफ डॉन है जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ऊपर ये एक ब्लॉग है और ये डॉक्टर पॉल कलीजा जो हैं वो इस डॉन के जो हैं वो डायरेक्टर हैं, यानी कि डायरेक्टर ऑफ रिसर्च कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। वो कहते हैं जी वो डॉन है ये एक नया इरा शुरू करेगा यूके का कंप्यूटिंग का, जिसमें जो है वो हमें काफ़ी मदद मिलेगी अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में, उसके बाद वेदर पैटर्न को समझने में, उसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग डिज़ाइन करने में। ये बात जो है वो उन्होंने 2023 नवंबर 2023 में जो है वो एक एआई सेफ्टी समर था यूके में, वहाँ पे जो है वो इसके बात की जो है वो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी जी कि ये जो ब्रिटिश एआई सुपर कंप्यूटर है ये 30 गुना अब ज़्यादा पावरफुल हैं हमारे पिछले जो सुपर कंप्यूटर थे उनसे। तो ये दो कंप्यूटर जो हैं इसमें सुपर कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट की गई थी यूके गवर्नमेंट की तरफ से, एक डॉन है और एक इसमें इसमबार्ड है। जो डॉन है ये कैम्ब्रिज बेस्ड है और जो इसमबार्ड है ये ब्रिस्टल में है। अब ये जो सुपर कंप्यूटर है जी ये उसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करता है, जिसके ऊपर जो है वो हमारा एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप जो पीसी है वो काम करता है। सिर्फ ये है कि इसकी डाटा प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती है। यानी कि जो एक नॉर्मल डेस्कटॉप है या एक जो पीसी है उसमें नॉर्मली एक सीपीयू होगा और एक उसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसको जीपीयू कहते हैं ये होगा, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है इसमें कई हज़ारों सीपीयू और जीपीयू जो हैं ये आपस में कनेक्ट होंगे। किसी भी कंप्यूटर की जो मयरिंग परफॉर्मेंस मेजर करने का एक पैरामीटर है वो है जी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जिसको फ्लॉप FLOPS कहते हैं। और ये जो फ्लॉप है ये 1 मैथमेटिकल कैलकुलेशन के इक्विवेलेंट होता है। और जो सुपर कंप्यूटर हैं इनका जो एक बेसिक लेवल है फ्लॉप का वो 1 एक्सा फ्लॉप जो है वो होता है, यानी कि कह लें कि 1 क्विंटिलियन फ्लॉप्स होते हैं। क्विंटिलियन जो है 10 की पावर 18 होगा, जबकि जो नॉर्मल पीसी है इसका जो फ्लॉप है ये 1 ट्रिलियन होता है, 10 की पावर 9 है। तो राफली उससे जो है वो डबल हो जाता है। दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर था जी ये IBM ने डिज़ाइन किया था, डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर 1997 में। और मौजूदा वक्त में यानी कि 2025 में जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री कैलिफोर्निया अमेरिका में है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है 1.742 एक्सा फ्लॉप है। नवंबर 2024 से जो है ये वर्किंग में है। और यहाँ पर आप ये बात भी याद रखें कि सुपर कंप्यूटर जो लगाना है ये कोई आम सी बात नहीं होती, यानी कि इसके लिए आपको स्पेस चाहिए, आपको अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वर्ल्ड एडवांस कूलिंग सिस्टम जो है वो चाहिए। और ये जो EI सुपर कंप्यूटर है ये बेसिकली अमेरिका जो है इसको यूज़ करता है न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री रिसर्च में, और उसके साथ साथ इसको अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके मामलात के लिए इसको जो है वो देखता है। अब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी जो है वो यूज़ करना शुरू किया गया है। और ये जो AI सुपर कंप्यूटर है इसने नवंबर 2024 में रिप्लेस किया था सिरा को। सिरा जो है इसको 2018 में जो है वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है उसने यूज़ किया था। और दुनिया के जो पहले 4 सुपर कंप्यूटर हैं जी वो अमेरिका में हैं, जबकि जो 5वां सुपर कंप्यूटर है रिंकन सेंटर जापान में है। फिर इसके बाद स्विट्ज़रलैंड में एक सुपर कंप्यूटर है
फिर फिनलैंड में है और इसी तरह से इसके बाद इटली में जो है